वालेकुम स्टूडेंट। आज की जो बेसिकली हमारी क्लास है बेसिकली है इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब से अच्छा, तो इंसर्ट टैब में सबसे पहले हमारे पास पावर टेबल आता है। सबसे पहले कि हम बजाय कि पावर टेबल को हम पावर टेबल को समझे, इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई आम टेबल में आम टेबल और पावर टेबल में दोनों में फ़र्क क्या है। अच्छा, आम टेबल में चूंकि हमारे पास डेटा कंप्लीट डेटा हमारे पास यहाँ पे शो होता है, जबकि पावर टेबल में मखसूस डेटा आप उसको अपने साथ इंगेज कर सकते हो। सपोज़ कैसे है कि मैं यहाँ से मैं एक पावर टेबल का यहाँ पे मैं एक फॉर्म मैं पावर टेबल पर मैं क्लिक करता हूँ। पावर टेबल पर मैंने क्लिक कर लिया। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि पावर टेबल में मैं यहाँ पे कहाँ पे अपने पावर टेबल बनाना है, वो पावर टेबल का मैं यहाँ पे रेंज दे देता हूँ कि भाई यार मैंने पावर टेबल यहाँ बनानी है, एग्जिस्टिंग शीट में या किसी नई शीट में। तो इसको मैं जस्ट ओके कर लेता हूँ। अब जो एग्जिस्टिंग शीट में हम पावर टेबल बना रहे हैं, सबसे पहले मैंने फ़िल्टर करना है डेटा को, मैंने रैप्स के नाम से फ़िल्टर करना है। और उसके अलावा जो कॉलम है वहाँ पे कॉलम में मुझे रीजन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आ जाए। उसके अलावा जो एटम्स हैं वो मुझे यहाँ पे रॉ में नज़र आए कि भाई क्या क्या चीज़ें कितनी है, कौन कितने किस रीजन में कितनी सेल हो रही है। उसकी जो यूनिट कास्ट है वो कितना पड़ा है, यूनिट कास्ट वो कितने की पड़ी है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि इसकी यूनिट की पर यूनिट उसकी प्राइसेस क्या है, तो हर एक के साथ यहाँ पे आ जाएंगे। या इसके साथ आप देना चाहते हो तो यहाँ पे आपके सामने इसकी यूनिट कास्ट वगैरह भी आ जाएंगे। खैर हम यूनिट कास्ट को यहाँ से हम रिमूव कर लेते हैं। अच्छा, अब सिंपली मैंने यहाँ पे डेटा मैंने यहाँ पे अपना एक डेटा मैंने वो एक रिट्रीव कर लिया। अब डेटा में मैं अगर सपोज मैं किसी भी एक स्पेसिफिक नाम के बारे में जानना चाहूँगा तो मेरे सामने उसी बंदे का डेटा यहाँ पे मेरे सामने आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जैसे हम यहाँ पावर टेबल पे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पावर टेबल एनालिसिस आ जाता है। पावर टेबल एनालिसिस में स्लाइसर जो कि बेसिकली किसी चीज़ के नाम से आप पेन से आइटम के नाम से या प्राइस वाइज या रैप्स के नाम से आप चेकआउट कर सकते हो कि भाई यार मुझे पता लगे बेंडर टोटल कितनी सेल हुई है। उसके अलावा पेन के कितने ग्रैंड टोटल कितना बन रहा है ईस्ट में, और इसके अलावा पेन सेट का कितना है। मतलब मुझे ईस्ट में नॉर्थ में साउथ में मुझे सबका मुझे पता चले कि भाई यार कितना है सेल ओवरऑल कितनी है। अच्छा, तो ये स्लाइसर का बेसिकली काम है। अब इस स्लाइसर को अगर मिसाल के तौर पर आप यहाँ पावर टेबल पे आते हो स्लाइसर, अब इस स्लाइसर को आप किसी रीजन के नाम से भी सॉर्ट आउट कर सकते हो कि भाई ईस्ट में कितनी है, सेंट्रल में कितनी है और उसके अलावा वेस्ट में कितनी आ रही है। तो जो डेटा उसमें होगा वो डेटा यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो स्लाइसर के अगेन हम यहाँ पे आते हैं। अच्छा, टाइमलाइन में आते हैं। टाइमलाइन में क्या है कि हम डेट वाइज हम अपने डेटा को असूल देख सकते हैं कि भाई जैन में कितना सेल हुआ है, मार्च में, फेब में, अप्रैल में, 2021 में, 2000 या फलाने मंथ में क्वार्टर में कितना सेल हुआ है। तो आपको उसी क्वार्टर का डेटा आपको मौसूल हो जाएगा। अच्छा, और इसके अलावा जब हम पावर टेबल के डिज़ाइन टैब में आते हैं, रिफ़्रेश डेटा बेसिकली काम क्या होता है कि रिफ़्रेश डेटा में अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कोई एक आध नाम और मैं डाल लेता हूँ, मैं मिसाल के तौर ये जो 4 नाम है मैं इन्हें मैं चेंज कर लेता हूँ कलीम के नाम से। कलीम मैंने कर दिया। अब क्या होगा, होना तो ये चाहिए कि भाई यार मैं अगर मैं सबको अच्छा होना ये चाहिए कि भाई यार कलीम यहाँ पे आना चाहिए। अब अगर देखो, अब यहाँ आप देख रहे हैं कि भैया खालिद है लेकिन कलीम नहीं है। अब इसके लिए हमें करना क्या होगा कि भाई हम यहाँ पे पावर टेबल के डिज़ाइन में आ जाएंगे। डिज़ाइन, अच्छा पावर टेबल में आए, एनालिसिस टूल में, एनालिसिस टूल में हम इसको रिफ़्रेश कर लेंगे। रिफ़्रेश ऑल, जब जैसे ही हम रिफ़्रेश ऑल पे हम क्लिक कर लेंगे तो रिफ़्रेश ऑल में हमारे पास जितने भी जो कलीम का नाम होगा वो आना चाहिए यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे कि कलीम आया है कि नहीं है। कलीम देखो अब आखिर में आया हुआ है, तो हम सिंपली सेलेक्ट करते हैं कलीम को। कलीम का डेटा मेरे पास है कि नहीं है। अब सिंपली यहाँ पे करते हैं कि जिस भी रीजन में है मुझे कलीम का डेटा मुझे नज़र आ जाए। इसमें भी आया। अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, तमाम को मैं सिलेक्ट करता हूँ कि भाई जो भी चीज़ें कलीम ने परचेज़ की है वो मेरे सामने आनी चाहिए। तो कलीम की जो भी चीज़ें हैं वो अभी मेरे सामने यहाँ पे आ रही है। अच्छा, तो ये कलीम का डेटा हो गया। और नेक्स्ट हम यहाँ पे डिज़ाइन टैब में आते हैं। इसके अलावा चेंज सोर्स डेटा, अगर आप चाहते हो कि भाई नहीं यार मैंने पावर टेबल में डेटा जो है किसी दूसरे टेबल का मैंने सॉर्ट आउट करना है कि भाई यार इसमें डेटा तो हो लेकिन इस टेबल का नहीं किसी दूसरे टेबल का, तो मैं उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा कि टेबल रेंज मेरी फ़लानी टेबल रेंज है। मैंने फ़लाना यहाँ से ये टेबल नहीं फ़लाने टेबल का, जिस शीट में हमारा टेबल होगा हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये डेटा शफलिंग के लिए होता है।
एक्शन में आते हैं। एक्शन क्या है कि सिलेक्ट यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे इसे हम क्लिक कर लेंगे। एक्शन में आए, एक्शन में यहाँ पे हम सिलेक्शन पे आते हैं। सिलेक्शन इंटायर पावर टेबल को अगर आपने क्लियर करना है तो ख़त्म हो जाएगा। मूव करना है तो यहाँ से आप जिधर भी मूव करना चाहते हो ये टेबल वहीं पे मूव हो जाएगा। और इसके अलावा फील्ड सेटिंग में आते हैं। कैलकुलेशन में अगर मैं मिसाल के तौर में चाहता हूँ कि भाई यार ये जो मेरा एटम है उस एटम को, या जो यूनिट कास्ट है, यूनिट कास्ट में क्या होना चाहिए कि प्लस होना चाहिए क्या 20 रुपीज़। यूनिट कास्ट में कितने प्लस होने चाहिए 20 रुपीज़। अब ये होगा 20 RS। मैं कर लेता हूँ कि भाई RS 20 ग्रोथ है, 20 है, RS 20। अब क्या कर लूँगा, मैं इसे ऐड कर लूँगा। जैसे मैंने ऐड कर लिया, अब इसके बाद मैं यहाँ पे ओके कर लूँगा। अब ये आप टेबल में आप थोड़ी सी चेंजेस देख रहे होंगे कि भाई यार ये टेबल में है। अब पिछली जो यूनिट कास्ट थी उसकी कितनी थी 49। अब जिस भी मैं कलीम नहीं, मैं कलीम के अलावा अगर मैं अब्दुर्रहमान पे मैं इंतखाब करता हूँ, मैं अब्दुर्रहमान का इंतखाब करता हूँ कलीम को उठा के, तो मेरे सामने अब्दुर्रहमान की भी कीमत में जो है ये फ़लाना 20 रुपीज़ का इजाफा आ रहा है। जिस भी शख्स के लिए मैं रूहान पे मैं क्लिक करता हूँ तो रूहान का भी मुझे डेटा वैसे ही आ जाएगा। तो खैर जिस भी आप क्लिक करते हो ये उसी का डेटा आपके सामने 20 रुपीज़ के ग्रोथ के साथ आ जाएगा। तो अच्छा, यहाँ पे एक्शन फील्ड सेटिंग हो गई। पावर चार्ट, अब पावर चार्ट अगर आपने मिसाल के तौर, अब ये पावर चार्ट कौन सा है, पावर चार्ट में और आम चार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि वो पावर चार्ट जो है वो चेंजेबल है। चेंजेबल कैसा है कि आप अगर किसी भी रैप का नाम अगर यहाँ से उठा देते हो, आपको अजब खान का डेटा चाहिए तो अजब खान का चार्ट बन जाएगा। सही बेटा, अगर आपको किसी और का खालिद का चार्ट चाहिए तो चार्ट आपको खालिद का बन जाएगा। किसी भी बच्चे का अगर आपको चार्ट चाहिए, अगर आपको रीजन वाइज अगर आपने सेलेक्ट करना है कि भाई मुझे फ़लाना, आप मुझे चार्ट तो सबके नज़र आ जाए, चार्ट तो मुझे सबके नज़र आ जाए, लेकिन हो कैसे कि उसमें से मुझे रीजन नज़र आए। क्या नज़र आए, मुझे रीजन वाइज नज़र आ जाए तो ये रीजन आपको बता देगा। ये रीजन भी आपको बता रहा है। ईस्ट की आ जाए तो ईस्ट का आ जाएगा, सेंट्रल का आ जाए तो सेंट्रल का आ जाएगा। जो भी रीजन को आपको चाहिए वैल्यूज़ वाइज, अच्छा ये उसके रीजन आ जाएंगे। खैर हम चार्ट को यहाँ से हम कट कर लेते हैं, चार्ट का काम इतना ही। सो नेक्स्ट हम आते हैं रिकमेंडेड पावर चार्ट, जो कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ था। ये रिकमेंडेड चार्ट ही आपके छोटे सेल्फ डिज़ाइन एक छोटे से रिकमेंडेड चार्ट्स होते हैं कि अगर आप चाहते हो कि भाई यार मैंने चार्ट यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट मैंने बनाना है जिसमें सिर्फ ये 2 आइटम हो, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आ जाए। अब इसको ऑटोमेटिकली ये आपका जो रीजन है यहाँ पे रीजन वाइज उसकी सेल आ जाएगी रिकमेंडेड पावर चार्ट में। और इसके अलावा फील्ड सेटिंग में यहाँ पे हमारे पास फील्ड्स आ गए। और अगेन अगर हम दोबारा उसी क्या कहते हैं यहाँ पे आते हैं, अच्छा हम पुराने टेबल में आते हैं। चूँकि पुराने टेबल के साथ हमारा थोड़ा सा यहाँ पे बटन का काम है। बटन का काम कैसा है कि मैं चाहता हूँ यार ये वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे मेरे पास एटम में है। अब एटम में आप देख सकते हो यहाँ पे सम ऑफ यूनिट कॉस्ट, सम ऑफ RS 20 फलाना, ये चीज़ें हमारे पास यहाँ हमारे सामने आ रही है। खैर हम इसको थोड़ा सा डिसऑर्ट कर लेते हैं। हम ये हमने यहाँ पे सॉर्ट आउट कर निकाल ली यहाँ से। अब टोटल को मैंने यहाँ पे यूनिट कास्ट मैंने इसके सामने यहाँ पे डाल दी। अब जैसे ही हमने यूनिट कास्ट डाली यहाँ इसके सामने हम यहाँ पे यूनिट्स में डाल देता हूँ। कितनी मैंने यूनिट्स डाल दी। अच्छा ये क्यों डाली, चूँकि ये सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि मुख्तलिफ पैटर्न ऑफ टेबल जो होते हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के टेबल होते हैं इसमें मुख्तलिफ इसके इस्तेमाल आते हैं। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बाइंडर का जो बटन है, अगर आप उसको कोलैप्स करना चाहते हो तो यहाँ से ये कोलैप्स ख़त्म हो जाएगा। सही है बेटा, ये कोलैप्स ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा शो फील्ड हेडर, सिर्फ आपको हेडर ही नज़र आएंगे, उसमें बाकी जो कॉलम लेबल्स हैं वो नज़र नहीं आएंगे। खैर हम यहाँ पे पावर टेबल में आते हैं। पावर टेबल में यहाँ पे इसकी डिज़ाइन मोड में आते हैं। डिज़ाइन मोड में अब इसको समझने के लिए सब टोटल आप देखिए यहाँ पे सब टोटल डू नॉट शो सब टोटल। ये जो सब टोटल आपको हर एक का नज़र आ रहा है ये इसको गायब कर देगा। अब देख सकते हो कि सब टोटल नज़र नहीं आ रहा। शो सब टोटल एट द बॉटम। अब ये क्या है कि बॉटम में सबसे नीचे इसका जो सब टोटल है यहाँ पे नज़र आ जाएगा। अब अगर आप चाहते हो कि भाई यार सब टोटल टॉप ऑफ ग्रुप, ये टॉप पे नज़र आ जाएगा। अगर आप चाहते हो नहीं दिखना चाहिए तो नहीं दिखेगा। अब ग्रैंड में आते हैं कि भैया आपके सामने यहाँ पे सेम स्टेज, अगर हम इस यूनिट्स को यहाँ पे हम ले आ देते हैं, कॉलम में ले आ देते हैं, तो हम यहाँ पे ऑप्ट करते हैं कि भैया मुझे इसका जो टोटल है, टोटल कैसे नज़र आ जाए, ग्रैंड टोटल ऑफ़ कर दो तो ये ऑफ़ हो जाएगा। अब कॉलम में चाहिए तो सिर्फ रो इन कॉलम में आ जाएगा। अगर सिर्फ आपको रो में चाहिए तो रो में नज़र आ जाएगा।
रो में नज़र आ जाएगा। अगर आपको सिर्फ कॉलम में चाहिए तो ये सिर्फ कॉलम में नज़र आ जाएगा। रिपोर्ट लेआउट आपकी कैसी होनी चाहिए, टेबुलर, यानी कि उसकी आउटलाइन कम्पैक्ट में थोड़ा सा कंप्रेस होगा। इसके अलावा आउटलाइन में से उसकी जो आउटलाइन है, टेबुलर में आपको आउटलाइन नज़र आएंगे, टेबुलर में से जो डेटा है वो उसी का आ जाएगा। जैसे हम दोबारा इसको वो कर लेते हैं, शो कम्पैक्ट डेटा। अब कम्पैक्ट डेटा में आपको लेबल वगैरह नज़र आएंगे लेकिन नाम नज़र नहीं आएगा। अब यहाँ पे सिर्फ टेबुलर में क्या होगा, तो इसके नाम वगैरह नज़र आ जाएंगे कि सम ऑफ रीजन फलाना। अच्छा, अब एक चीज़ और है, इसी टेबुलर रिपोर्ट में हम यहाँ पे क्या करते हैं, डू नॉट रिपीट ऑल द लेबल्स, रिपीट ऑल द लेबल्स एंड डू नॉट रिपीट ऑल द लेबल्स। अच्छा, इसमें है क्या, अगर सपोज़ मैं मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ, ये मैंने आइटम उठा लिए। अब आप बाइंडर में आप देख रहे हो कि बाइंडर है, पेन है, डिस्क है। अब ये सिर्फ आपको ये पैटर्न समझाने के लिए मैंने रिपोर्ट टेबल का फॉर्मेट मैंने चेंज कर लिया। रिपोर्ट में आया, मैं अगर मैं रिपीट ऑल द लेबल्स में कर देता हूँ तो इसके सामने ये सारे के सारे जो रिटर्न जो लेबल्स हैं वो इसके सामने आ जाएंगे। और अगर मैं इसको डू नॉट रिपीट पे क्लिक करता हूँ तो एक ही वो आ जाएगा, एक ही लेबल आ जाएगा। ब्लैंक रिपोर्ट इंसर्ट है ब्लैंक रो आफ्टर ईच। अब ये क्या है कि जिधर हमने टोटल किया हुआ है इसके बाद एक ब्लैंक रो यहाँ पे इंसर्ट कर लेगा, ये आप अब देख सकते हो। बाकी टेबल के यहाँ पे रो हेडर आप देख सकते हो, जिस पैटर्न का आपको कॉलम हेडर आपको चाहिए तो कॉलम हेडर हो जाएगा। इसके अलावा बैंडेड रो चाहिए तो बैंडेड रो हो जाएंगी, बैंडेड कॉलम चाहिए तो बैंडेड कॉलम हो जाएंगी। सही है, बाकी टेबल के कलर्स वगैरह हैं। तो आज पाइवट टेबल का काम इतना ही है। बाकी इंशाल्लाह ओके, कल मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।